डैडी, मम्मा, ये छोड़ो, आओ 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 आओ, मम्मा इधर खड़े हो, बस, हाँ, नाउ यू वॉच। कर क्या रहा है बेटा? हाँ? मैं पूरी दुनिया घूम रहा था। हाँ? क्या? हाँ, विद्युत है ना, मुझे चिढ़ा रहा था कि देख मैं 6 कंट्रीज घूम के आया हूँ और तू इंडिया के बाहर तक नहीं गया है। तो फिर मैंने उसे बोला कि तू 6 कंट्रीज की बात कर रहा है, मैं अभी पूरी दुनिया घूम के आता हूँ। बट ब्रो, तू तो अपने मॉम डैड के अराउंड घूम रहा था। क्योंकि वही मेरी दुनिया है। जैसे गणेश जी के लिए थी, जब शिवजी और पार्वती जी उन्हें और कार्तिकेय को बोला कि जाओ पूरी दुनिया का चक्कर मार के आओ, तो कार्तिकेय जी तो चले गए अपने मोर पे बैठकर पूरी दुनिया का चक्कर काटने, और गणेश जी अपने पेरेंट्स के आजू बाजू चक्कर काट के बोले कि आप लोग ही मेरी पूरी दुनिया। तो अगर गणेश जी के लिए उनके पेरेंट्स उनकी पूरी दुनिया है, तो मेरे लिए आप लोग मेरी पूरी दुनिया। कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है मेरा बच्चा। कहाँ से सीखा? आजकल मैं बाल गणेश जी की एक्टिंग कर रहा हूँ ना, तो उन पे मैंने थोड़ी और रिसर्च की और बस मुझे पता चल गया। वाह, क्या बात है। अब तुझसे इंस्पायर होके मैं भी पूरी दुनिया का चक्कर काट के आता हूँ। मम्मी, पापा, आइए, खड़े होइए यहाँ पर। कम दादाजी। रहने दे। गणपति बापा की नकल मत कर। उन्हें तो सिर्फ अपने माता पिता की चिंता है, भक्तों की तो चिंता है ही नहीं। तब से मैं सुनिए, अरे सुनिए तो। दादाजी, पता नहीं क्या हुआ। क्या हो गया पापा को? पता नहीं, लगता है चिट्ठी पढ़नी पड़ेगी। नहीं, चिट्ठी नहीं पढ़ सकते जब तक उन्हें संकेत नहीं मिलता। गणेश जी प्लीज जल्दी से जल्दी दादाजी को कोई संकेत दे दीजिए। वाह, क्या टेंडर तैयार किया है हमने। इससे एक बात तो प्रूव हो गई कि राजेश सर के बिना भी काम चल सकता है। उनको लगता है ये कंपनी उनके दम पे चलती है, लेकिन ये कंपनी तो मेरे दम पे, हम दोनों के दम पे चलती है। जल्दी मेल कीजिए, बस 5 मिनट बाकी है। यस मैम। मैम, चूहा चूहा। अरे चूहे को छोड़िए, ये देखिए कि मेल गया या नहीं। नहीं गया मैम, ये देखिए, चूहे ने कंप्यूटर की वायर ही काट दी। राजेश सर ने पेस्ट कंट्रोल नहीं करवाया ना, ये उसी का नतीजा है। मिस्टर वागले, मैं अबे इन्हें फोन लगाती हूँ। हेलो कियारा, कैसी हैं आप? आप बापा के दर्शन करने आई नहीं? आज दोपहर के बाद विसर्जन है, डू कम, अच्छा लगेगा अगर आप आएंगी तो। इनफ, इनफ मिस्टर वागले, इनफ इज इनफ। आप अपने आप को समझते क्या है? इस कंपनी का मालिक समझते हैं? मुझसे बिना पूछे कोई भी डिसीजन ले लेंगे आप? What happened? आपके मूषक कंप्यूटर वायर काट गए, that's what happened। उसकी वजह से हमारा टेंडर नहीं जा पाया, that's what happened and नहीं, मेरी बात सुनिए। shut up। मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहती हूँ मिस्टर वागले। आपके मन में जो आए वो कीजिए, अपना फेस्टिवल मनाइए, एंजॉय कीजिए, चाहे कंपनी जाए भाड़ में। रिलैक्स मैम, रिलैक्स। कुछ खाने के लिए मंगवाऊं? Shut up। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? क्रोध ना करने की सीख दी है आपने, तो मैं अपना सारा गुस्सा पी गया। लेकिन अब बात स्वाभिमान पर बनाई है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, आप ये राह दिखाइए। नारायण नारायण। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का विवाह संपन्न होने जा रहा था
और सभी देवतागण जा रहे हैं गणेश जी के पास उन्हें अपने साथ उसी विवाह में ले जाने के लिए। नारायण नारायण नारायण। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी के विवाह में जाकर नाना प्रकार के व्यंजन खाने की योजना है आपकी। जी मुनिवर। साथ में श्री गणेश जी को भी लेकर जाने की योजना है आपकी। जी मुनिवर, आप भी चलिए हमारे साथ गणेश जी के पास। जरा रुकिए। नारायण नारायण, इतनी शीघ्रता स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है क्या? आप जैसे भूख से व्याकुल देवी देवताओं को यह शोभा देगा कि विवाह से आप भूखे वापस लौटे? याद है ना, महाराज कुबेर का पूरा अन्न भंडार खा गए थे गणेश जी। नारायण नारायण। गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा मोरया, नारायण गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा मोरया। महाबलशाली, अति प्रतिभाशाली, पराक्रमी, परम साहसी श्री गणेश जी के चरणों में प्रणाम। श्री गणेश जी के चरणों में प्रणाम। श्री गणेश जी के चरणों में प्रणाम। श्री गणेश जी के चरणों में थैंक यू, थैंक यू। साष्टांग प्रणाम। आप गणेश जी की इतनी प्रशंसा कर रहे, इसके पीछे अवश्य कोई ना कोई प्रयोजन होगा। नहीं नहीं गजासुर, हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। हम तो बस इतना कह रहे हैं कि गणेश जी अगर हमारे साथ विवाह में आएंगे तो स्वर्गलोक की रक्षा राक्षसों से कौन करेगा? गणेश जी, हम बस इतना चाहते हैं कि जैसे आपने माता पार्वती के स्नान गृह के बाहर पहरा दिया था, भगवान शिव तक को भी अंदर आने नहीं दिया था, ठीक वैसे ही आज आप स्वर्गलोक की पहरेदारी करें। अवश्य। आप निश्चिंत होकर विवाह में जाइए। मेरे होते हुए कोई राक्षस स्वर्गलोक की ओर आंख उठा के भी नहीं देख पाएगा। गणपति बाप्पा। और बेचारे गणेश जी स्वर्गलोक की पहरेदारी में जुट गए। भगवान 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 भगवान, छोटा मुंह बड़ी बात, किंतु नारद जी के साथ मिलकर देवता ने आपका छल किया है। वो आपको अपने साथ इसीलिए लेके नहीं गए कि आप ढेर सारा खाना खाते हो। ये राजेश भाई तो हैं ही ऐसे। चला, राजेश भाई नहीं है, नारद है। ओके ओके। मैं सब समझ गया गजासुर। आप तुरंत प्रभाव से जाइए और जिस मार्ग से देवगण अपने रथ पे सवार होकर विवाह के लिए जा रहे हैं, उस पूरे मार्ग को खोद डालिए। जो आज्ञा भगवान। गणपति बाप्पा मोरया। शीघ्र चलिए प्रभु, गति बढ़ाइए। सब्र कीजिए, पहुंच जाएंगे। वेरी गुड यार। फूल लाता कहां से? What? I'm honorable secretary. शिव शिव शिव, कितना भयंकर गड्ढा है ये, जिसमें हमारा रथ पूर्णतः फंस गया है। प्रयास कर भी थक गए हैं, पर ये रथ निकलता ही नहीं। नारायण नारायण। नारायण नारायण। गणेश जी के साथ छल करने का परिणाम है ये। ना आप उनके साथ छल करते और ना ही ये दुर्घटना होती। अब विश्राम कीजिए गड्ढे में, माता लक्ष्मी की विदाई होने तक। नारायण। नहीं, हमें इस गड्ढे में नहीं रहना है। कोई हमें बचाओ, कोई हमारे रथ को इस गड्ढे से बाहर निकालो। प्रणाम देवी देवतागण। प्रणाम मुनिवर नारद। प्रणाम बाद में, सबसे पहले इस रथ को गड्ढे से बाहर निकालो।
जो आज्ञा मुनिवर। जय श्री गणेश। ये चमत्कार कैसे हुआ मुनिवर? इस साधारण से किसान ने इतने भारी रथ को इस गड्ढे से बाहर कैसे निकाला? क्योंकि इसके पास वो है जो आपके पास नहीं है, और वो है गणेश जी के प्रति श्रद्धा। वही गणेश जी जिन्हें छल करके आप अपने साथ लेकर नहीं आए, पर ये किसान हर पल गणेश जी को अपने साथ लेकर चलता है। हमसे भारी भूल हो गई मुनिवर। हम इसी वक्त गणेश जी के पास जाकर उनसे क्षमा याचना करेंगे और उनके साथ ही भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह में जाएंगे। नारायण नारायण। अपने स्वाभिमान की रक्षा स्वयं आपके हाथ में है। यदि कोई किसी कारणवश आपके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाता है तो उसकी रक्षा करने के लिए जो भी प्रयास बन सके वो कीजिए, क्योंकि खोया हुआ धन वापस मिल सकता है, किंतु खोया हुआ सम्मान और स्वाभिमान वापस मिलना दुर्लभ है। समझा हर्षद? मैं समझ गया गणेश जी, आपका इशारा समझ गया। मेरे स्वाभिमान की रक्षा करने दूसरा कोई नहीं आएगा, मुझे खुद ही उसकी रक्षा करनी होगी। मैं विसर्जन के बाद ऑफिस जाकर कियारा को अपना इस्तीफा दे दूंगा। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति गणेश, आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। कोई अमित सेठ हैं जिन्होंने 2 लाख रुपए एडवांस दिए हैं अपने फैक्ट्री वर्कर्स के सामने आप लोगों की परफॉर्मेंस के लिए, और बाकी के 3 लाख वो परफॉर्मेंस के बाद देंगे। अरे सिर्फ अमित सेठ ही नहीं, ये देखो अवनीश भाई, ये भालचंद्र भाई, महाबल और देवव्रत भाई, इन सब ने भी आपको अपने यहाँ परफॉर्म करने के लिए बुलाया है। एक मिनट, क्या क्या नाम बताया आपने? ये अवनीश भाई, भालचंद्र भाई, महाबल और देवव्रत। हाँ, कोई गजानन भाई और विनायक भाई भी है जिन्होंने एडवांस भी दे दिया है परफॉर्म करने के लिए। एक मिनट, अभी जो आप दोनों ने नाम लिए ना, वो सारे नाम बाप्पा के 108 नामों में से हैं। क्या बात करें? हाँ, मतलब मैं चमत्कार में विश्वास नहीं रखता, लेकिन है कमाल का कोइंसिडेंस। राजेश भाई, ये पापा का आशीर्वाद तो है। हाँ बिल्कुल। बोलो गणपति बाप्पा। राजेश भाई, आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलना। ये जो गणपति की कहानियों का मंचन किया हम लोगों ने, और आप सभी का जज्बा भी देखा, उसमें से हमें भी एक सीख मिली है। हम भी जरूरतमंद लोगों की मदद करना चाहते हैं। वैसे तो हम खुद ही जरूरतमंद हैं, लेकिन ये जो भी पैसे मिलेंगे और आगे चल के भी जो पैसे मिलेंगे, उसमें से कुछ हिस्सा हम उन लोगों को देना चाहते हैं जिन लोगों ने इस कोविड की महामारी में अपने घर के कमाने वाले सदस्यों को खोया है। बहुत ही नेक विचार है गणेश। सच में गणेश, बहुत अच्छा विचार। वाह वंदना भाभी, तालियां। गणपति बाप्पा मोरया। गणपति बाप्पा मोरया। गणपति बाप्पा मोरया। अर्षद अंकल, दादाजी की चिट्ठी तो बाप्पा के साथ विसर्जित होने जा रही है, प्लीज कुछ करो ना। अरे बेटा, उसमें मैं क्या करूं? अभी तक तेरे दादाजी को गणपति बाप्पा का कोई संकेत नहीं मिला। जब तक उनको कोई संकेत नहीं मिलेगा ना, तब तक ना वो चिट्ठी खुद पढ़ेंगे ना किसी और को पढ़ने देंगे। गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा। यार बार बार फोन करिए, एक बार बात कर लो ना प्लीज। अभी बात सीधे विसर्जन के बाद होगी, और बात भी क्या करनी है, मैं सीधा इस्तीफा दे दूंगा। गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा।
यार आप बार बार फोन करिए, एक बार बात कर लो ना प्लीज। अभी बात सीधे विसर्जन के बाद होगी, और बात भी क्या करनी है, मैं सीधा इस्तीफा दे दूंगा। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। ये सब क्या हो रहा है? आज की नौकरी गई तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हे बापा, हे विघ्नहर्ता, हमारे विघ्न दूर करो। गणपति बप्पा, अरे गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। दादाजी गणपति बप्पा, प्लीज बताओ ना वो चिट्ठी में क्या था। गणपति बप्पा, नहीं बेटा, संकेत नहीं मिला। कोई बात नहीं, गणपति बप्पा, प्रभु की यही इच्छा है, भक्त उनसे नाराज रहे तो यही सही। प्रभु की इच्छा सर आंखों पर। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। राजेश सर, सर राजेश सर। गणपति बप्पा मोरिया। सर, कियारा मैम आपसे अर्जेंटली बात करना चाहती है। नहीं, मैं नहीं बात करना चाहता। ऐसा मत बोलिए सर, प्लीज एक बार बात कर दीजिए। ये देखिए, लग गया फोन। हर्षद भाई जरा आइए ना प्लीज। गणपति बप्पा। हाँ जी बोलिए। मिस्टर वागले, व्हाट इज दिस? अगर आपने टेंडर भर के भेज दिया था तो मुझे बताया क्यों नहीं? बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप बार बार चुप रहिए मिस्टर वागले, शट अप मिस्टर वागले, यही बोले जा रही थी। लेकिन आपने टेंडर भेजा कब? एक्चुअली जिस रात बाप्पा को हम लेकर आए, उस रात यहाँ पर जागरण था और मैं हर्षद भाई के घर में था। That's really good, Mr. Wagle. Now, good news is that कि आपका भेजा हुआ टेंडर पास हो गया और हमें वो कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। वेल, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो बाप्पा की कृपा है। आप अपने काम का क्रेडिट भगवान को दे रहे हैं? हाँ मतलब मैं क्या कहूँ, ये कोइंसिडेंस ही कह सकता हूँ मैं, क्योंकि देखिए अगर ऑफिस में मूषकों ने मतलब चूहों ने अगर कंप्यूटर की वायर नहीं काटी होती तो आप वाला टेंडर भी जाता, और एक ही कंपनी के दो टेंडर जाते तो 100% डिस्क्वालीफाई हो जाते। चलिए मिस्टर वागले, मैं आपकी श्रद्धा और मान्यता पे कुछ नहीं कह रही हूँ, लेकिन इन फ्यूचर मुझसे बिना पूछे कोई भी बड़ा डिसीजन आप नहीं लेंगे। इज दैट क्लियर? एंड थैंक यू। गणपति बाप्पा, अरे गणपति बाप्पा। मिल गया, संकेत मिल गया, पापा का संकेत मिल गया। अथर्वा, पापा का संकेत मिल गया, अब चिट्ठी खुलेगी। गणपति बाप्पा। दादी, दादी रुको 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 रुको। अरे चिट्ठी खुलेगी। हाँ, ये लीजिए। राजू जी, ये चिट्ठी पढ़ के सबको बता इसमें क्या लिखा है। मैं आपसे बहुत नाराज हूं बाप्पा, ये क्या दिन दिखा रहे हो आप। 1.5 साल हो गया इस नामुराद महामारी को हमारे जीवन में जहर घोलते हुए। कितने घरों के चिराग बुझ गए, कितनों की नौकरी चली गई, कितनों के लिए भूखे सोने की नौबत आ गई, लोगों के बीच दूरियां बढ़ गई, लोग एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे। मेरा बेटा, बहू और बच्चे 2 महीने तक रिजॉर्ट में फंसे रहे और हम उनसे मिल तक नहीं पाए। इस बीमारी की वजह से हम पिछले साल आपका जन्मदिन तक अच्छे से नहीं मना पाए। अब बस करो प्रभु, बस करो। हम बच्चों से अगर कोई गलती हुई हो तो माफ करो प्रभु। आप तो विघ्नहर्ता है, पूरे संसार के संकट दूर करते हैं, तो इस कोरोना नाम के संकट को भी दूर करो प्रभु। और विसर्जन से पहले एक संकेत दे दो कि आपके इस बच्चे की फरियाद आप तक पहुंच गई। संकेत दो प्रभु, संकेत दो। दे दिया, संकेत दे दिया इन्होंने। राजेश की नौकरी बचा के पापा ने ये संकेत दे दिया कि इस दुनिया को भी इस महामारी के संकट से बचाएंगे। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा, अरे मंगल मूर्ति, अरे गणपति बप्पा, अरे मंगल मूर्ति, अरे
गणपति बाप्पा गणपति बापा ने बना दिए सारे बिगड़े काम।